हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में क्या है कि हमारा बाइनरी अरिथमेटिक है एलओसी का। अब इस एलओसी का जो बाइनरी अरिथमेटिक होता है वो क्या होता है हम देखते हैं। चलिए, जो हमारा बाइनरी हमने जो पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था बाइनरी नंबर्स, अब उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे रूल्स होते हैं इसके, वो हम कैसे करेंगे। चलिए आगे करते हैं। बाइनरी एडिशन काउंटिंग इज ए फॉर्म ऑफ एडिशन एज सक्सेसिव नंबर्स आर obtained by adding one in the preceding number in decimal number system. Adding 1 to reach 9 after we count 10, but in decimal system there are no symbol corresponding to 10, so we consider 1 as a carry to the 10th position in the positional system. ये बताना चाह रहा है कि जैसे हम कोई कैरी लेते हैं तो 10 बन जाता है हमारा इसमें डेसिमल डिजिट में, लेकिन हम जो है बाइनरी में कैरी कैसे लेंगे, उसमें हम 1 के फॉर्म में कैरी लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे करते हैं। ये तो डेसिमल में तो हमारा सिंपल सा ऐसे कैरी लिया जाएगा। 6 + 5 11 का 1 बचे 1, 2 + 1 3 + 1 4, कैरी 0 आ गया, 8 6 14 कैरी 1 3 3 6 7। बस सिंपल सा ही डेसिमल वाला बता रखा है। अब चलिए हम बाइनरी वाला देखते हैं, बाइनरी में कैसे इसको ऐड करना है। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, तो चलिए बताते हैं हम आपको। सॉल्व द फॉलोइंग सम्स इन बाइनरी नंबर्स। अब ये जो बाइनरी नंबर्स है ना, हम ये सारे सम करने देखिए। फर्स्ट वाला हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 1001 + 101। तो हमने ये देखिए 100 सबसे ऊपर लिख लिया और 101 हमने नीचे लिख दिया। अब इसको हम प्लस करते हैं, तो 1 1 क्या होता है 0, और 110 क्यों आया, प्लस करने पे हमारा 110 क्यों आया, वो हमारा इसलिए आया है क्योंकि 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। तो 2 को हम बाइनरी डिजिट में कैसे लिखते हैं, बाइनरी नंबर में हम कैसे लिखते हैं 2 को, सिंबल क्या होगा 2 को लिखने का, 0 1 0 ऐसे लिखेंगे 2 को 3 बिट के अंदर, जो कि हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ये मैं 100% बोल सकता हूँ। ओके, पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और वो जो टेबल मैंने याद करने के लिए बोला है वो 100% आपको याद करना ही होगा, उसके बिना आपका ये नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब बताता हूँ कैसे हुआ। अब 1 1 2 होते हैं, 2 को हम बाइनरी डिजिट में कैसे लिखेंगे, 0 1 0। अब जो लास्ट में जो हमने 0 लिखा राइट साइड में 0, वो हमारा 0 यहाँ पे आ गया, 1 1 प्लस करने के बाद 0। अब बच्चा जो लेफ़्ट साइड राइट्स के बगल में हमारा जो 1 था, उस 1 को हम यहाँ कैरी दे देंगे ऊपर, यहाँ पे हमने कैरी दे रखा 1। अब 1 + 0 + 0 करेंगे तो 1 ही आएगा सिंपल सा, तो हमने सिंपल 1 लिख दिया। ओके, 1 को तो लिखने का कोई तरीका नहीं होता, 1 ही होता है। ओके, 1 को हम 1 ही लिख देंगे। अब हमने कोई कैरी नहीं लिया तो सिंपल सा 0 कैरी रहा, तो 0 + 1 0, ये हमारा पूरा 1 ही फिर से आ गया, फिर से 1 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब फिर से हमने हमारा 1 बच रहा है तो उसे भी हमने ऐसे लिख दिया। बस सिंपल सा ये हमारा एडिशन कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो ना। बस यहाँ पर 110 कैसे आया मैंने आपको बता दिया है, वो टेबल में देखना। 1 और 1 प्लस करने पर 2 होता है, तो 2 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी डिजिट में, 0 1 0। तो जो लेफ़्ट साइड में जो 0 है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। 1 और 0 बचा हमारा 2 को हम 1 0 लिखेंगे, और 1 0 में से हम राइट वाला डिजिट हम लिखेंगे हमेशा ये याद रखना है, राइट वाला जो डिजिट होता है उसे हम यहाँ लिखेंगे, जो लेफ़्ट वाला बच जाता है उसे हम कैरी में डाल देते हैं, यहाँ ऊपर 1 डाल दिया हमने। बस यही होता है सिस्टम इसमें, और बाकी सारे ऐसे एडिशन होगी। ठीक है,
ये हमारा आ गया। अब इसको हमें चेक करना है कि दोनों तरफ से सही है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका होता है 8421, ये हमारा एक रूल है BCD कोड, बाइनरी कोड या डेसिमल का। आगे हम पढ़ेंगे, इसका चैप्टर में आएगा ये। 1248 मतलब ये है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। 1248 मतलब सबको जो है 2 से मल्टीप्लाई करके ये हमारा निकलता है BCD कोड। अब इसके मदद से हमें ये निकालना है कि कैसे दोनों आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, अब ये जो है हमारा 1001, इसको बाइनरी डिजिट में हम 9 कहते हैं, तो 9 हमने यहाँ लिख लिया। और 101 को हम 5 कहते हैं, तो 5 लिख दिया। और 9 और 5 को 14 प्लस किया तो 14 आया, तो आंसर हमारा 14 आ रहा है ऐसे में। अब ये जो हमारा आया है 1110 आंसर जो आया, अब इसको भी चेक करना है कि ये भी 14 आ रहा है कि नहीं। तो इसको भी हम चेक करेंगे इसके मदद से, 1248 के मदद से। तो अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 0111, और इसके आगे भी अगर कुछ 1 होता या कुछ भी डिजिट होता तो हमारा जो होता है, ये जो हमने लिख रखा है 1248 है ना, तो इसके आगे हम लिख देते 16, क्योंकि 8 दूना 16 होता है, तो यहाँ 16 आ जाता। बट हमने 16 नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे और भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर में हमारे जितने डिजिट हैं उतने ही डिजिट हमने यहाँ 1248 लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे करना है। ठीक है, चेक करने का तरीका है ये। अब जो आंसर आया उसको कैसे चेक करना है, देखिए। अब जो 0 है उस पर हमारा अभी काउंट नहीं होगा। जैसे अभी हमारा 1 है, राइट में जो आंसर आ रहा है सबसे लेफ्ट वाला पार्ट 1 है। 1 में 8 प्लस होगा, 8 प्लस किया हमने। फिर 1 में 4 प्लस होगा, 8 प्लस 4 12। फिर 1 में फिर 2 प्लस होगा, कितने हो गए 14। अब 0 का हम लेंगे ही नहीं क्योंकि हमेशा 1 वाले पे ही हमारा प्लस होगा। ठीक है, जो हमारा 1 है ना, ये 0 वाला हमने इसलिए नहीं प्लस किया है, 1 हमने प्लस नहीं किया क्योंकि 0 पे हमारा ये जो 1 आ रहा है ना, ये 1248 वाला जो BCD कोड है, ये 0 पे 1 दिख रहा है। इसे हम इसलिए नहीं किए क्योंकि हमें 0 का नहीं लेना है, हमें ट्रू लेना है 1 और हमेशा जो होता है 1 ट्रू वैल्यू होती है, 0 हमारे फॉल्स वैल्यू होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब 8 4 2 इन तीनों को प्लस किया तो हमारा 14 आ गया। तो मतलब हमारा आंसर भी सही है, वो भी सही है, चेक हो गया, सिंपल सा। अब देखिए इसमें भी आप कैसे करते हो, इसमें आपको दिखाते हैं। देखिए अब 0 + 1, ये तो सिंपल सा 1 का 1 आ गया। और 1 फिर से 2 होता है, 2 को हम बाइनरी डिजिट में कैसे लिखते हैं, 1 और 0, मतलब 0 1 और 0। लेफ्ट वाला 0 की वैल्यू हमारे कुछ नहीं होती, तो हम 1 और 0 के लेंगे, तो राइट वाला हम लिखेंगे 0, बचे 1, कैरी यहाँ पर 1 लिख दिया। समझ रहे हो ना, 1 और 0 हम 2 कहते हैं बाइनरी डिजिट में। तो 1 और 0 में जो राइट वाला डिजिट है 0, उसे तो हम नीचे ही लिख देंगे। जो लेफ्ट वाला डिजिट बचा 1, उसे हम कैरी में लिख देंगे ऊपर। ओके, अब देखिए ये 1 + 1 + 1 ये 3 बन गया हमारा। अब 3 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी डिजिट में, 0 1 1 लिखते हैं हम। तो यहाँ हमने 0 को तो छोड़ दीजिए, 1 1 आ गया। अब 1 में राइट वाला डिजिट हम लिखेंगे 1, तो यहाँ 1 लिख दिया हमने। अब जो लेफ्ट वाला डिजिट जो बच गया है उसे भी हम कैरी में 1 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे होता है एडिशन। अब ये 1 1 फिर से 2 हो गया, तो 2 का जो राइट वाला डिजिट क्या होता है 0, तो 0 लिख दिया। अब लेफ्ट वाला जो डिजिट होता है 1, उसे हमने ऊपर कैरी लिख दिया। फिर ऐसे ही 1 1 2 हो गया, फिर तो 0 फिर 0 फिर 0, ऐसे करते करते यहाँ तक 2 बार बार आया था, इसलिए पूरा 0 0 आ गया। फिर कैरी यहाँ पे फिर से आ गया 3, फिर यहाँ 3 बन गया। फिर 3 में हमारा 1 1 लिखा जाता है, तो हमारा राइट वाला 1 लिख दिया हमने, और लेफ्ट वाला 1 हमारा कैरी आ गया ऊपर। अब जो कैरी आ गया उसे हम डायरेक्ट एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर नीचे 1। समझ गए? अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा वीडियो को देखिए।
आपको 100% आ ही जाएगा समझ में। अब देखिए आगे, ये एडिशन होती है हमारी। ओके, अब पॉइंट में आ गया। पॉइंट में भी कोई टेंशन नहीं है, बस इस पॉइंट लग जाता है और कुछ नहीं है, बाकी सारा चीज़ें वही हैं। अब चलिए आगे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो हमने सीख लिया, बहुत ही आसान था। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ डेसिमल डिफरेंस बिटवीन 63518 एंड 9294। ये तो हमारा सिंपल सा डेसिमल वाला दे रखा है, बोरो कैसे करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन में, इसको छोड़ो। चलो ये देखो, 1001 माइनस 101। अब ये हमने पहले 1001 ऊपर लिख दिया और नीचे हमने 0101 लिखा। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो ऊपर हमने जो पढ़ा है ना, ये 1001 और ये 101, इसको हमने ऐड किया था। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने बिट्स ऊपर हैं उतना ही बिट्स नीचे भी होने चाहिए। तो नीचे वाले बिट्स को पूरा करने के लिए हमेशा जीरो किस साइड लगाना है, लेफ़्ट साइड लगाना है, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बता रखा है। वो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाला जो भी पार्ट होता है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है। अब जैसे ये इंटीग्रल पार्ट है हमारा क्योंकि हमारा पॉइंट कुछ आ नहीं रहा है, पॉइंट से पहले ये सारा डिजिट 101। तो इसके जो ये जो 1 है ना, इस 1 के लेफ़्ट साइड में 0 लगा देंगे। इसमें नहीं लगा रखा है, बट हम अपने तरफ से लगाएंगे, क्योंकि बराबर बिट होंगे तभी हम ऐड करेंगे, तभी हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ओके, इतना ध्यान रखना है। अब चलिए सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। जैसा इन्होंने कर रखा है सब्ट्रैक्शन में, 1001 के बाद फिर यहाँ पर तो हमें दिया गया है 101, और लेकिन हमने यहाँ लिखा हुआ है 0101, वो इसीलिए लिखा है हमने, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको। अब माइनस करना है इसको। माइनस करने का तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, एक में से एक गए तो 0 बचे, तो हमने 0 लिख दिया, 0 का 0 ही रहेगा। अब इसमें देखिए, 0 में से 1 जाएंगे, ऐसे तो जाएगा नहीं, ये बोरो लेगा, इससे 1 ले लेगा ये, तो इसके पास 10 नहीं बचेगा, इसके पास 2 बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे ही ये 0 इस 1 से बोरो लेता है, तो ये जो 0 है ना, ये 1 ना बन के 10 ना बन के 2 बन जाएगा। जैसे 10 की जगह पे 2 आ जाएगा, बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा, बस ये बताया है इसमें। और बाकी इससे जो बोरो लिया था ये तो हट ही जाएगा। और जो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 जो बचा है वो उसका क्या करेंगे, उसका कुछ नहीं करना है, वो हमारे वर्चुअल मेमोरी होता है, हमारे काउंटिंग में ऐसे करते हैं हम, ठीक है। 2 में से 1 जाएंगे तो 1 ही बचेगा, बाकी यहाँ 0 का 0 है तो 0 ही रहेगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसका माइनस कैसे करना है हमने बता दिया आपको। अब इसका देखते हैं कैसे करना है पॉइंट वाले का, क्योंकि माइनस में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। एडिशन में तो हमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट सब्ट्रैक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइम दूंगा। तो देखिए 0, अब ये 0 और 1 है, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो ये बोरो लेगा। अब ये बोरो किससे लेगा, 0 से लेगा। ये पहले जाएगा 0 के पास बोरो लेने के लिए, 0 पहले से 0 पड़ा है इसके पास, ये बोरो कहाँ से ले देगा इसको। फिर ये 0 जाएगा, फिर इससे बोरो लेगा 1 वाले के पास। अब ये 1 जो है, जैसे ही इससे बोरो लेगा तो ये 1 0 बन जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। जैसे ही इससे बोरो लेगा तो ये 1 0 बन जाएगा। अब जो है इसके पास 1 आ चुका है, इसके पास 1 नहीं आया, अभी इसी के पास 1 आया, इसके पास 2 आ गया है, 1 नहीं आया 2 आया है। देखो 2 तो अभी इस पे नहीं, इसके पास नहीं आएगा, क्योंकि इसको और भी देना है, तो इसके पास 1 बचेगा, 1 इसके पास और 1 इसके पास।
देखिए मैंने अभी जैसे बताया, अभी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। देखिए जैसे ही इससे कैरी लिया 1 से, ये तो 1 तो 0 हो जाएगा अब, ठीक है। अब इसके पास 1 आ जाएगा, इसके पास 2 आ जाएगा, मतलब इस 0 के पास 1 आ जाएगा, और ये जो सबसे पहला वाला 0 है ना, इसके पास 2 आ जाएगा। ऐसा ही होगा हर बार, किसी भी कोई सा भी बाइनरी करो, अगर उसमें कैरी लेते हो, अगर उसमें 2 बार 3 बार अगर आ रहा है 0, सबको जो है 1 1 मिलेगा, और लास्ट में जो हमारा राइट साइड जो बचता है उसको 2 मिलेगा, उसको 2 मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, जो राइट साइड में हमारा ये, इसको 2 मिल जाएगा, बाकी को 1 1 मिल जाएगा। बाकी में सिर्फ यही 0 बचा है, तो इसलिए इसको 1 मिलेगा। ये सिस्टम है, इसको ध्यान रखना है, यही मेन पॉइंट है सब्ट्रैक्शन में, यही सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए 2 में से 1 गए तो 1 बचा, अब 1 में से 1 जाएंगे तो 0 बचेगा, बस और कुछ नहीं, पॉइंट लग गया। अब ये तो 0 हो गया था, अब 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो फिर से ये बोरो लेगा इससे, इसके पास तो है ही नहीं, फिर ये इससे बोरो लेगा, तो जैसे ही इससे बोरो लेगा ये 0 बन जाएगा, और ये 1 ले लेगा, इसके पास आ जाएगा 1, इसके पास 2 आ जाएगा। अब 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा ये इसके पास। अब इसके पास जो है 1 बचा था, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। अब ये तो हमने बोरो ले लिया था इससे, तो 0 बचा, तो 0 रह जाएगा यहाँ। अब ये इस बोरो लेगा इससे, क्योंकि 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, माइनस होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये इससे बोरो लेगा, तो ये 0 बन जाएगा। अब ये इसके पास 2 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब ये कैसे हो रहा है, अब मैं इस नोट्स के माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखो 1 2 4 8 16 का हमने रूल फॉलो किया है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे 1 0 0 0 0 है, इसको माइनस करना है 0 1 1 1 1 से। कैसे माइनस करेंगे, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो हमें सबसे पहले ऊपर लिख लेना 1 2 4 8 16। अगर उसको ना भी लिखो तो जो मैंने आपको बता रखा है बस उतना आप फॉलो कर लेना, उससे भी आंसर निकल ही जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे होता है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो 0 इस 0 के पास जाएगा बोरो लेने, तो ये खुद 0 है, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, ये भी 0 है, फिर ये इसके पास जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये अपना बोरो देकर, मतलब उसको बोरो दे देगा उसको, और ये खुद 0 बन जाएगा। अब इसको बोरो ना दे के ये सबको बोरो देगा, एक 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 सबके पास चला जाएगा, और लास्ट वाले के पास 2 आ जाएगा। वो 2 क्यों आया है, अब देखो ऊपर मैंने लिख रखा है, इस 16 वाले ने 8 वाले को बोरो दिया है। 8 वाला जो हमारा डेसिमल मतलब BCD कोड है, 8 वाले पे हमारा 0 है ना, ये इसको बोरो दिया है, तो 2 × 8 इसको 1 बार मिलेगा, 2 × 4 इसको 1 बार मिलेगा, 2 × 2 इसको भी 1 बार मिलेगा, 2 × 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसको 2 मिलेगा इसको, ठीक है। लास्ट में हमें इसको 2 देना पड़ेगा, यही रूल लगेगा सबके अंदर। अब आप सोच रहे हो 2 × 8 16 होता है, 16 का हमने 1 क्यों लिया, ऐसे ही इसमें आपको लेना है 1 ही देते हैं इसको, जब तक वो उसके इक्वल ना आ जाए 2 के, उसे हम 1 1 देते चले जाएंगे सबको, लास्ट में हम उसको 2 दे देंगे लास्ट में। यही रूल फॉलो करती है, ठीक है। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और ये तो 0 तो था ही पहले से, ये तो 0, ये आंसर आ गया। इसको चेक करने का भी तरीका मैंने पहले बता रखा है आपको, सेम है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब आगे, और कुछ नहीं है, जो मैंने तरीका बताया है सब्ट्रैक्शन का करने का वही है, उसी को ध्यान में रखना है, आप बहुत ही आसानी से इसे कर लोगे। ऐसे कोई नहीं बताने वाला है आपको, आप कहीं भी देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। अब कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करके कैसे करेंगे हम, देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि
0 से 1 कर देना, 1 से 0 कर देना। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा कर देना बस, और कुछ नहीं। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के। फॉर ईच आर माइनस बेस नंबर सिस्टम, रेडिक्स -1 कॉम्प्लीमेंट और r-1 एक ही बात है। आर को हम रेडिक्स कहते हैं, और या फिर बेस कह लो, बेस -1। जो बेस है हमारा, जैसे बाइनरी का बेस 2 है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, और ऑक्टल का बेस 8 है। -1 कर दो, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ट्रू कॉम्प्लीमेंट या फिर ट्रूस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ट्रू की जगह 2 लिख दो बस, ट्रूस कॉम्प्लीमेंट। ये 2 टाइप के हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, रेडिक्स -1 और ट्रू कॉम्प्लीमेंट। अब r-1 कॉम्प्लीमेंट पे चलते हैं। r-1 पे हमारा क्या होता है कि एक डिजिट हमारा कम हो जाता है बस, और कुछ नहीं है। अब कैसे होता है देखिए। टू ऑब्टेन 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 538 सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 9। अब ये बोल रहा है कि जैसे अगर 9th कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो 9th हमारा ऑड में है। ऑड मतलब ये हुआ कि हमारा r-1 वाला कॉम्प्लीमेंट फॉलो कर रहा है। तो हम डायरेक्ट जितने हमें किससे माइनस करना है, 538 के। तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 है। 538 में 3 डिजिट है, तो 3 बार हम 9 लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे 538 लिख देंगे, माइनस कर देंगे बस। देखिए जैसे यहाँ 999 है, -538 = 461। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। और अगर 7th कॉम्प्लीमेंट कहता है, तो ये भी हमारा ऑड में है। ऑड में है तो मतलब 7 जो है ऑड में आता है, इवन में नहीं है। इवन में आएगा तो वो हमारा जो होता है वो ट्रू कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। ये हमारा r-1 कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले से हमारा 7 ऑड में है, तो हम इसको 4 5 6 से माइनस करना है। तो 3 डिजिट है 4 5 6 में, तो 3 बार 7 7 लिख देंगे, माइनस कर देंगे 4 5 6, 3 2 1 आ जाएगा आंसर। और 7th कॉम्प्लीमेंट की जगह पे या फिर 9th कॉम्प्लीमेंट की जगह पे अगर 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, तो फिर आप डायरेक्ट इस रूल को फॉलो करोगे। कौन से रूल को? ट्रू कॉम्प्लीमेंट मेथड को फॉलो करोगे। वो कैसे करेंगे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ A7 इज 58। आगे हम पढ़ते हैं वंस को। देखिए अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये बता रहा है 1011 की, ये हमारा बाइनरी के अंदर है। इसको वंस कॉम्प्लीमेंट से हमें करना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में एक सिंपल सा होता है, जो 1 है मतलब जो 1 है उसे 0 कर दो, जो 0 है उसे 1 कर दो। वंस कॉम्प्लीमेंट में यही होता है और कुछ नहीं है। अब लेकिन हमारा जो है इसमें इसने पहले करके बताया कि वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा ऑड में है ना। ऑड होता है 1 हमारा, तो 1 1 1 हमने पहले जितनी बार डिजिट है उतनी बार 1 1 लिख दिया, माइनस में 1 0 1 1 कर दिया। तो आंसर देखिए हमारा वही आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको बस ऐसे 1 1 1 ना लिख कर डायरेक्ट हम अपना टेक्निक यूज़ कर लें। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में जो हमारा 1 0 1 1 लिखा हुआ है, इसको हम उल्टा कर देते हैं सीधा। तो आंसर हमारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उल्टा करने के बाद आंसर रेडी है। हमें ये 1 1 1 माइनस 1 0 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही माइनस करने की ज़रूरत पड़ी। हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया, बस कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने, उल्टा कर दिया। ये हमारा सिर्फ रूल किस में होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में होगा, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑड वाले में जो हमारा ऑड होगा, जैसे 7 7 दे रखा है, 9 9 दे रखा है, इस वाले में ये रूल फॉलो करेगा। और रूल फॉलो तभी करेगा जैसे यहाँ 4 5 6 दे रखा है ब्रैकेट में,
ये हम पहले इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिना बाइनरी में कन्वर्ट किए ये रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना ध्यान देना है आपको। अब आते हैं हम अपने, अब देखिए डेफिनेशन क्या है वंस कॉम्प्लीमेंट का। वंस कॉम्प्लीमेंट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एवरी वन बाय जीरो एंड एवरी जीरो बाय वन। वही चीज़ बताया जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सिंपल सा। अब देखिए नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2845, और वही चीज़ सिंपल सा वही बता रखा है फिर से। अब ट्रू कॉम्प्लीमेंट पे आ जाते हैं, ये क्या होता है। और आर्स कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं इसको, मतलब बेस कॉम्प्लीमेंट, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। बेस जो होता है हमारा जैसे 2 है, 10 है, 16 है, 8 है, ये हमारा ऑक्टल का है, हेक्साडेसिमल, ये सारे। ठीक है, तो ट्रू कॉम्प्लीमेंट हमारा, ट्रू की जगह पे 2 भी लिख दो, TWO, या फिर 2 लिख दो ट्रू की जगह पे। ठीक है, तो हमारा मतलब इवन होता है। इवन जब भी आ जाए तो ये रूल फॉलो करेगा। जैसे टेंस कॉम्प्लीमेंट हमारा 10 हमारा क्या होता है, इवन नंबर है, तो इसको अगर हमें करना है तो लास्ट में हमें बस प्लस कर देना है। जैसा हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में किया था ना, वैसा ही कर लेना है हमें। शॉर्टकट मेथड में हमने क्या किया था, डायरेक्ट हमने इसको जीरो है उसको 1 कर दिया था, जो 1 है उसको 0 कर दिया था, उसको डायरेक्ट हमने ऐसे कर दिया था। बट अब टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या है, पहले तो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट को जैसे किया था वैसे कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे जैसे जो होगा। उसके बाद लास्ट में हम उसको प्लस कर देंगे 1, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ प्लस करेंगे हम। लीस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो हमारा सबसे राइट साइड में जो होगा पॉइंट से पहले, वो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, उसमें हम प्लस कर देंगे 1। आगे हम पढ़ेंगे ना, तो यह अब आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप या फिर ऐसे भी कर सकते हो बिना शॉर्टकट मेथड के। जैसे टेंस कॉम्प्लीमेंट का बोला है 3032 माइनस करना है, हाँ माइनस करना है, तो फिर 3032 कितने डिजिट्स हैं, 4 हैं, तो 4 बार हमने 99 लिखा। 99 हमने क्यों लिखा यहाँ पे, 10 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट को हमने फॉलो करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम ऐसे ही करते थे, ऑड वाला लेते थे 99, इसमें ऑड पहले से था इसलिए हमने 9 - 1 8 ना करके हम डायरेक्ट 999 ही लिख रहे थे। अब इसमें बेस हमारा 10 है, तो हमने इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड को फॉलो किया है। 999 लिख के माइनस कर देंगे 3032, उसके बाद लास्ट में हम प्लस कर देंगे 1, सिर्फ एक प्लस करना है लास्ट में लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ, तो हमारा ये आ जाएगा 9668, मतलब 6968, ये आंसर आ जाएगा। बस यही है और कुछ नहीं है। अब देखिए टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 10 1 1 इज़, अब देखिए 10 10 1 1, इसको तो पहले हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया, 1 को 0 कर दिया, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, ऐसे करके ये वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको +1 कर देंगे, ये हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। बस +1 किससे किया हमने, इस 0 के साथ किया है, राइट में जो 0 है इस 0 के साथ, क्योंकि ये लिस्ट सिग्निफिकेंट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट तो पता ही है आपको, जो सबसे लेफ़्ट साइड में होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। 8 कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 8 भी हमारा इवन नंबर है, तो इसको भी हम बिल्कुल सेम वैसा ही करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट पहले करेंगे, उसके बाद +1 कर देंगे, बस शॉर्टकट में आंसर निकल जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 255.25, ये हमारा डेसिमल में है। अब इसको हमें माइनस करना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट में निकालना है हमें इसका। टेंस मतलब टूस मान लो, A1 कॉम्प्लीमेंट, A1 करने के लिए पहले हमें ऑड वाला रूल करना पड़ेगा, फिर +1 कर देंगे, हमारा A1 का निकल जाएगा। मैं वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 10 हमारा A1 है ना,
इवन को कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने के लिए हमें पहले ऑड वाला रूल डालना पड़ेगा, उसके बाद +1 करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये इवन वाला आंसर आएगा। ऑड वाला हमारा क्या था, बस 10 का जो मतलब 9 था हमारा उसमें, तो उसको हम बस कॉम्प्लीमेंट कर देते थे, डायरेक्ट उल्टा कर देते थे, जो 1 था 0 कर देते थे, 0 था 1 कर देते थे। पहले वो कर लेना है आपको, उसके बाद +1 कर देना है आपको, 10 कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा पूरा। 10⁻³ - 255.25। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय कॉम्प्लीमेंट मेथड। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे कॉम्प्लीमेंट मेथड के ज़रिए। अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ट्रू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और r-1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या फिर 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अभी सिर्फ हमने ये पढ़ा था। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन, और वो भी कॉम्प्लीमेंट मेथड के ज़रिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो सब्ट्रैक्शन पहले हम 1 कॉम्प्लीमेंट मेथड के ज़रिए करते हैं, तो सिंपल सा हम आ जाता है नीचे। अब देखिए सब्ट्रैक्शन 101 फ्रॉम 1110 बाय द 1 कॉम्प्लीमेंट मेथड। देखो नंबर्स आर 0 1 0 1 एंड 1 1 1 0। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, दोनों के बिट्स जो हैं बराबर होने चाहिए। अब इसके देखिए 1 1 1 0 के जो हैं 4 बिट्स हैं, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 1, इसके 3 बिट्स हैं। तो इसको भी पूरा करने के लिए ये, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है, तो इसको लेफ़्ट साइड में, सबसे लेफ़्ट साइड में जो है 0 डाल देंगे। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। अब जो अब इसमें ध्यान देना है, फ्रॉम आ जाए ना, फ्रॉम के बाद वाला जो डिजिट होता है, जैसे 1 1 1 0 है, फ्रॉम के बाद 1 1 1 0 है, उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, इतना ध्यान रखना। और जो फ्रॉम से पहले वाला है उसको नीचे लिखते हैं। बट इसमें देखिए इन्होंने गलत दे रखा है, इस बुक में गलत दे रखा है। देखिए ये जो है ना 1 0 1 0, ये गलत दे दिया इन्होंने डॉट पॉइंट के बाद जो 0 लगाते हैं ना, उस हिसाब से 0 लगा दिया इन्होंने। ये इंटीग्रल पार्ट में नहीं होता है ऐसा, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट में, और इन्होंने फ्रैक्शनल पार्ट वाला 0 इसमें डाल दिया है, जबकि इसमें इंटीग्रल पार्ट का 0 हमारा लेफ़्ट साइड में लगता है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, ये रॉन्ग सॉल्व है, ये इस पे आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अब चलिए मैं अपने नोट्स में आपको समझाता हूँ सही से। देखिए 1 0 1 0 1 1, ये मैंने लिख रखा है ब्रैकेट में, जो कि बाइनरी में है, इसको माइनस करना है 1 1 1 0 0 1 से, जो कि सबका दोनों का बिट जो है बराबर ही है। ठीक है, दोनों बाइनरी में है। अब इसको माइनस कैसे करना है, देखिए जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं ना, उसको तो एज इट इज़ रखेंगे, मतलब सबसे ऊपर हमने इसको रखा 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है, इसको तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। बट जो हमारा नीचे वाला जो आएगा माइनस करने वाला, जैसे 1 1 1 0 0 1 है, अब इसको जो है आपको 1 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। 1 कॉम्प्लीमेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता ही है, जो 1 है 0 कर दो, जो 0 है उसको 1 कर दो। जैसे 3 बार 1 था यहाँ, तो हमने यहाँ 3 बार 0 कर दिया, 2 बार 0 था तो 2 बार 1, 1 बार 1 था तो यहाँ 1 बार 0 आ गया। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ।
अब ये तो एज इट इज़ हमने यहाँ लिख दिया, प्लस कर दिया, फिर ये इसको हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया था, वंस कॉम्प्लीमेंट से कन्वर्ट कर दिया, 0 को 1 में, 1 को 0 में, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम प्लस करेंगे। वैसे तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, बट सब्ट्रैक्शन के लिए हमने पहले ही ये कन्वर्ट कर दिया है, वो हमारा सब्ट्रैक्शन हो चुका है, ठीक है। अब ऐड करेंगे हम इसको, यही तरीका है सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है, ध्यान देना है। अब 1 और 0 है, 1 और 0 इसको प्लस करेंगे। 1 और 0 को प्लस करना मैंने बता रखा है पहले आपको। 1 का 1 0 1 आ जाएगा, 1 1 का फिर 0 आ जाएगा। क्यों आया मैंने बता रखा है आपको, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बार बार बताने पे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 1 1 जो कि 2 होता है, 2 को हम 1 और 0 लिखते हैं, तो 0 हमने यहाँ लिख दिया राइट साइड वाला, और 1 हमारा इधर ऊपर कैरी आ जाएगा। 1 और 1 फिर से प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर वहाँ फिर से 1 1 प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, तो 1 का 1 हमने यहाँ पर रख दिया और बचा 1। अब इसको 1 का तो डायरेक्ट 1 ही यहाँ पे आ गया। अब इसमें ये ध्यान रखना है, ये इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा आंसर आया है ना, वो ऊपर वाले बिट्स से मैच करता है। मतलब मैच मतलब कहने का मतलब जितने ऊपर वाले बिट्स हैं उतना ही बिट्स अगर नीचे भी है आंसर का, तो फिर इसको वंस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फिर से। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे 1 0 1 0 1 0 1 1 कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बिट्स हैं, और आंसर में देखते हैं हम कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो दोनों बराबर से बिट्स हैं। तो अगर बराबर बिट्स हों तो फिर हम इसको एक बार और वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे जो जो 1 है उसको 0 कर देंगे, जो 0 है इसको 1 कर देंगे, जैसे यहाँ बता रखा है। और इतना ध्यान रखना है, अगर दोनों बिट्स बराबर हैं, आंसर का भी बिट्स अगर बराबर आता है तो वो हमेशा माइनस में आता है आंसर। देखिए मैंने माइनस में लिख रखा है ना, -0 0 1 1 1 0, ये आंसर हमारा आया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, हमारा आंसर आ चुका है कंप्लीट। बट अगर मैं आगे और बताता हूँ आपको, जैसे मैंने ये बता रखा है 1 1 0 1 0 1, पहले इसमें से हमें ये माइनस करना है, तो जिसे हम माइनस करेंगे इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं उसको तो हम एज इट इज़ रहने देंगे, और यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। अब ये जो 1 0 0 1 0 1 है, इसको हमने उल्टा कर दिया, 0 1 1 0 1 0, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे हम, 1 0 को 1 1 0 1 को 1, फिर से 1 0 1 को 0 1 0 1। अब इसमें हमारा ये लास्ट में 1 और कैरी बच गया था, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब इस 1 को हमें नीचे ले आना है। अब इसमें कितने बिट्स हो गए, मैच कीजिए। ऊपर वाले हमारे कितने बिट्स थे, 1 2 3 4 5 6। अब आंसर वाले बिट्स कितने हो गए कैरी को लेकर, 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स होंगे हमारे पूरे, हो गए ना। अब क्या करना है, जैसे ही अगर 7 बिट्स हो गए, मतलब बिट्स हमारे ज़्यादा हो गए आंसर के अंदर, तो समझ लीजिए वो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बिट आया है, जो हमारा 7 बिट है, उसको हम नीचे ले आएंगे, +1 कर देंगे। और ये हमारा किस में होगा, सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में ही ऐसा करेंगे हम। टूस कॉम्प्लीमेंट में अलग रूल होता है, ठीक है, 2 वाला अलग हम देखेंगे। मतलब ये ऑड वाले में, ऑड कॉम्प्लीमेंट मेथड के अंदर ही हम ऐसा रूल फॉलो करेंगे, इवन वाले में हम दूसरा रूल फॉलो करेंगे, वो आगे हम आपको बताएंगे अच्छे से। देखिए इस 1 को हम लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के पास ले आए। अब समझ में आ रहा है ना आपको, लिस्ट सिग्निफिकेंट यानी सबसे राइट वाला, इंटीग्रल पार्ट का सबसे राइट वाला डिजिट है, उसके नीचे हम 1 लिख दिए, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख दिया, प्लस कर देंगे हम इसको 1 1 0, जैसे प्लस करना मैंने बताया था वैसे कर देंगे। आंसर आपका जो है पॉजिटिव में आ जाएगा। इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बिट्स ज़्यादा हैं। बिट्स ज़्यादा तभी होता है जब इसका कोई कैरी पार्ट एक्स्ट्रा में बच जाता है, तभी, ठीक है। तो
चलिए आंसर आ चुका है हमारा, ये मैंने अच्छे से समझा दिया आपको ये। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन बाय टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड। इसमें आपको समझना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दोनों लगभग थोड़ा बहुत सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो चलिए आपको बताता हूँ मैं अच्छे से। अब देखिए टूज़ कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है। टूज़ मतलब दो हमारा क्या है, A1 है, A1 है ना, बाइनरी भी हमारा A1 है। अब इसको हमें टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड में हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए 1 1 0 1 1 0 हमारा है, माइनस करेंगे 0 1 0 1 1 0। अब जिसको माइनस कर रहे हैं उसको पहले वंस में कन्वर्ट करेंगे। टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड को रूल का फॉलो करेंगे हम। तो वंस हमारा क्या था, पहले इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद हमारा ये आएगा हमारा, इसको हम उल्टा कर रहे हैं तो ये हमारा 1 0 1 1 0 1 0 0 1 आएगा। ठीक है। अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या था कि प्लस भी कर देते थे हम लास्ट में, मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ +1 कर देते थे। ठीक है। फिर +1 कर दिया तो हमारा ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गया है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ उसी को कन्वर्ट करना है जिसको माइनस करना है, जैसे ये इस ब्रैकेट वाले को जो नीचे हमारा रहता है। ठीक है, ध्यान देना है। बाकी इसको हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। जो हमारा जो फर्स्ट ब्रैकेट है जिसमें से माइनस करना है ना, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको एज इट इज़ रहने देना है। ओके, इतना टूज़ कॉम्प्लीमेंट में आपने कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आगे देखिए। अब 0 में से अब ये जो हमारा जो एज इट इज़ जो था उसको पहले एज इट इज़ लिख देंगे, और जो हमने ये अभी टूज़ कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट किया है इसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम प्लस करेंगे। अब हम इसको प्लस करेंगे। अब 0 को 0 0 1 1 0, फिर वहाँ यहाँ पे 1 1 का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस करने का मैंने तरीका आपको बता रखा है। फिर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसका 1 1 आ जाएगा। 3, क्योंकि यहाँ पर 3 बचता है। 3 को हम कैसे लिखते हैं, 0 1 1 लिखते हैं। तो 0 हमारा जो लेफ़्ट साइड उसको इग्नोर कर देंगे, 1 1 लिखेंगे तो 1 और 1 लिख जाएगा। तो ये हमारा एक्स्ट्रा बीट में आ गया। ठीक है, ये जो लेफ़्ट वाला जो 1 है ये हमारा एक्स्ट्रा बीट में आ गया ऊपर के कंपैरिजन में। अब इसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, यानी इसको डिलीट कर देंगे जो एक्स्ट्रा बीट है। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या करते थे, हम इसको प्लस कर देते थे। 1 को हम नीचे ले आके इसको प्लस कर देते थे जो एक्स्ट्रा था। बट इसमें जो एक्स्ट्रा है टूज़ कॉम्प्लीमेंट में, इसको हम डिलीट कर देंगे। इतना ही बस इसमें फ़र्क है। और जो नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा आंसर वो बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा जैसा वंस कॉम्प्लीमेंट में था, क्योंकि इसमें हमारा बिट 7 था, मतलब इसमें बिट हमारा ज़्यादा है आंसर का, तो ये हमारा पॉजिटिव आंसर ही आएगा इसको ड्रॉप करने के बाद भी। ठीक है, आंसर जो आएगा वो आपको डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। बस यही सिंपल सा इसमें टेक्निक है और कुछ नहीं है। अब इसमें भी देख लीजिए, ये भी वैसा ही है। अब देखिए टूज़ कॉम्प्लीमेंट में अब अगर मान लीजिए बिट अगर ज़्यादा नहीं आता है, बराबर आ जाता है, तो देखिए क्या करना है। पहले तो हमने इसको पहले टूज़ कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करके फिर नीचे प्लस में ले आया। अब हम इसको प्लस करते हैं। 0 0 0 1 1 का 0, फिर 1 1 1, फिर बचे 1 का 1 लिख दिया हमने, 1 का 1। ये आंसर हमारा आ गया। अब ये इसमें हमारा देखिए इसके तरह एक्स्ट्रा बिट नहीं आया हमारा इसमें किसमें, इसमें एक्स्ट्रा बिट नहीं आया ना। तो इसको हम दोबारा से टूज़ कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हम उसमें हम क्या करते थे, दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट करते थे हम इसमें, जब अगर बराबर आ जाता था। तो जैसे इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में बराबर आ जाता था बिट, तो दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट करते थे। और टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड में अगर बराबर आ जाता है तो हम उसको दोबारा से टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। ये रहा, इसको हम दोबारा से टूज़ कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बराबर बिट्स हैं इसमें, एक्स्ट्रा बिट नहीं आया। एक्स्ट्रा बिट तभी आता है जब हमारा कोई एक्स्ट्रा कैरी पार्ट
होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको टूस कॉम्प्लीमेंट में दोबारा कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले कर रखा है। टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जो भी 1 है उसको 0 कर देंगे, जो भी 0 है उसको 1 कर देंगे, ठीक है। ऐसे करने के बाद फिर +1 कर देंगे, ये हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। और ये हमारा नेगेटिव में आएगा आंसर। बस नेगेटिव में क्यों आया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कोई भी कैरी पार्ट नहीं आया था, इसलिए एक्स्ट्रा बिट नहीं आया था। बस इतना ही है इसमें सब्ट्रैक्शन में, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर 36 - 47 आ जाता है, इसको वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट दोनों मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पहले वंस मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको बता रखा है कि 36 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। कोई भी डेसिमल डिजिट है, मतलब 36 तो हमारा डेसिमल ही डिजिट है ना, डेसिमल डिजिट के अंदर ही तो आता है सारा। 36 या फिर 4000, 4045, ये सारी चीज़ें हमारे डेसिमल डिजिट में आते हैं। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, डिवाइड करते हैं हम, एलसीएम लेते हैं, हम करते हैं ना, एलसीएम लेते हैं ना। अब 36 को किससे एलसीएम देंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 से एलसीएम देंगे। बाइनरी का बेस क्या है, 2 है। 2 से एलसीएम देके हमारा आंसर आ जाएगा ये 100 100। और ये हमेशा हमें बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है। अगर ऐसा आ जाता है तो ये नहीं कि ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, हमेशा बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है। अगर कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करना है तब ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए अब 36 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आंसर आया हमारा 100 100। फिर 47 को भी हम कन्वर्ट करेंगे तो 104 टाइम्स 11 आ गया हमारा। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से। अब वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या करना है आपको पता ही है, लेकिन अभी इसमें आपको ध्यान देना है कि जो 36 - 47 करना है आपको। अब जिसमें से माइनस करना है उसको तो आपको छेड़ना नहीं है, उसको एज इट इज़ रहने देना है। जिसको माइनस करना है उसको आपको छेड़ना है, यानी उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। 47 है, इसी को छेड़ना है, क्योंकि इसी को माइनस करना है ना 36 में से। अब इसमें ये ध्यान मत देना कि जो ग्रेटर है उसमें से माइनस होगा, जो लेस है उसमें से नहीं हो पाएगा, माइनस में आ जाएगा, ऐसा आपको ध्यान नहीं देना है। बस आपको ये देखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, उस हिसाब से ही आपको करना है। ये आप इसमें दिक्कत कर सकते हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। कभी आप 47 - 36 कर दो तो आप 36 को फिर आप चेंज करने लग जाओ, 47 को एज इट इज़ रहने दोगे, ऐसा नहीं करना है। माइनस जिसके पास आ जाता है ना, जैसे 47 के पास माइनस है तो 47 को ये हम चेंज करेंगे, 36 को एज इट इज़ रहने देंगे। 47 की जगह पे अगर मान लो 011 आ जाता तो भी हम उसको 011 को ही हम चेंज करते 110 ऐसे, ठीक है। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही धीरे समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको ये पता है, फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, स्पीड में देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 47 इज़ 0 1, 4 टाइम्स 0। जैसा कि 36 ऊपर हमने एज इट इज़ लिख दिया, जैसा 36 का हमारा जो बाइनरी नंबर है उसको हमने ऊपर एज इट इज़ लिख दिया, 47 का जो हमारा है वो नीचे लिख दिया। अब इनको हम प्लस कर देंगे। अब प्लस करने से पहले हमें इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना था, हमने कन्वर्ट कर लिया है। देखिए कि कैसे किया है। 47 का हमारा ये था बाइनरी नंबर 10, 4 टाइम्स 1, इसको हमने वंस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट किया तो ये हमारा ये आ गया आंसर 0 1 4 टाइम्स 0 आ गया ना। अब इसको हम नीचे लिखेंगे, ना कि हम 10 4 टाइम्स 1 को नीचे लिखेंगे। समझ रहे हो ना। यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या करना है मैंने आपको बता रखा है, उसको आप पहले कन्वर्ट कर लो 0
1100 में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने इसको ऐड करना है, ठीक है, 36 के साथ, जिसे हमने चेंज नहीं किया था उसके साथ ऐड कर देंगे, जिसे हमने चेंज किया है उसको, ठीक है। अब देखो 0 0 को 0 करेंगे, प्लस करेंगे 0 0 0 रहेगा, 1 का 1 0 0, 1 का 1 1 का 1, सिंपल सा ये ऐड हो गया। और इसमें हमारा कोई भी चीज़ मतलब कैरी पार्ट नहीं आया, नहीं एक्स्ट्रा बिट आया है इसमें, तो इसको हम दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो 1 1 0 1 0 0 जो आंसर आया है हमारा, इसको हम दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका आंसर देखो ये यहाँ पे आ गया 0 0 1 0 1 1। कॉम्प्लीमेंट कर दिया ना हमने इसको, और ये हमारा माइनस में आया है क्योंकि हमारा कोई भी कैरी पार्ट नहीं आया है, तो ये हमारा ये माइनस में आंसर आ चुका है, ठीक है। अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड के जरिए करेंगे हम। टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 47 इज़, अब 0 1 0 0 बस 1 लग जाएगा लास्ट में, आगे टूज़ कॉम्प्लीमेंट अब कैसे आया बताता हूँ। वंस कॉम्प्लीमेंट में तो पहले हमने कन्वर्ट किया तो ये आ गया, लास्ट में 0 था। अब जो हमारा जो राइट साइड में 0 है, मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है हमारा 0, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, मतलब 1 हमारा यहीं पर लिखा आएगा, तो ये वो हमारा 1 प्लस हो गया। तो 0 0 1 0 1 1 आ गया, सॉरी आ गया, हाँ ये रहा 0 1 0 0 1 आ गया। पहले यहाँ पे क्या था 0 1 4 बार 0 था, अब यहाँ पे एक बार 1 आ गया क्योंकि ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया ना हमने इसको 47 वाले को, ठीक है। अब इसको ऐड करना है 1, ऐड करने पे इसका 1 आ गया, 0 आ गया, 1 0 1 1, आंसर हमारा ये आ गया। अब ये भी हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड के ज़रिए भी हमारा जो है कैरी पार्ट नहीं आया, ना ही एक्स्ट्रा बीट आया है, तो उस हिसाब से हम इसको दोबारा से टूज़ कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसमें दोबारा से टूज़ कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड का रूल फॉलो कर रहे हैं, इसलिए दोबारा से हम इसको आंसर को टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पे कोई भी एंड कैरी नहीं था, तो हम इसको नेगेटिव में ही आंसर आएगा इसका। अब दोबारा से कन्वर्ट करने पे जो है हमारा, जैसे 1 1 को पहले 0 0 में कन्वर्ट कर लिया, 0 का 1 1 का 0 0 का यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे हमने पहले कन्वर्ट किया वंस में, फिर +1 कर दिया टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैंने बताया था वैसे आप बस रूल फॉलो कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब इस एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, -45 + 25 है। अब जिसके पास माइनस लगा है ना, बस उसी को चेंज करना है, ठीक है। उसी को वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, उसी को टूज़ कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसी को वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है पहले, इतना ध्यान रखना है आप। पहले वाला पार्ट हम लेते हैं, इसको कैसे करना है देखते हैं। अब जो 45 है ना, उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 से डिवाइड एलसीएम ले लेंगे इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। एलसीएम मैंने बता रखा है कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं हम। फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है इसको करने के लिए। ओके, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यूजिंग 8 बिट नोटेशन। अब इसमें ये भी रूल लगा रखा है कि 8 बिट नोटेशन को यूज करना है आपको। देखिए, यूजिंग टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड 8 बिट नोटेशन, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। 8 बिट नोटेशन का मतलब है 8 बिट होने ही चाहिए दोनों में। 8 बिट कैसे होगा, अभी तो आपका कितने बिट्स हैं इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 बिट्स हैं, तो 8 बिट करने के लिए सबसे लेफ्ट साइड में जाके 0 लगा दो, 2 और 8 बिट हो गए, बस कंप्लीट। यही करना है अब सबको। 45 का जो बाइनरी था ये था, बस लास्ट में दो बार 0 ऐड कर दिया 8 बिट को कंप्लीट करने के लिए, बस लास्ट में मतलब सबसे लेफ्ट में, ठीक है। अब चलिए -45 को हमें चेंज करना था, चेंज हमने कर दिया। जैसे 0 0 था उसको 1 1 कर दिया, 1 0 था उसको 0 1 कर दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में कन्वर्ट करके फिर +1 कर दिया ताकि वो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाए। हमने 45 को ही चेंज किया, 25 को एज इट इज़ रहने दिया क्योंकि जिसके साथ माइनस लगा हुआ है बस उसी को हमें चेंज करना है, चाहे वो टूज़ कॉम्प्लीमेंट हो चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है। और इसमें बोला है यूजिंग टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड, सिर्फ 2
टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड को यूज़ करना है, तो इसीलिए हमने इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया है 45 को, -45 को। ठीक है, अब इसको ऐड करना है दोनों को। ऐड करने पे ये आंसर आएगा, और दोनों का बिट जो है सेम है, तो इसको दोबारा से आंसर को टूज कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल। ठीक है, अब ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें कैरी आ गया, तो ये हमारा नेगेटिव में ना आके प्लस में आ जाएगा इसका आंसर, बस और कुछ नहीं है। और इसका जो कैरी पार्ट है वो ड्रॉप हो जाएगा, और इसको दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप यानी 1 जो हमारा जो एक्स्ट्रा है वो डिलीट हो जाएगा, और आंसर जो आएगा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, मैंने बता रखा है ऊपर आपको। अब ये क्वेश्चन आ गया, यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट 5432 फ्रॉम 328587। 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड को यूज़ करके आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। फ्रॉम यानी 328587, इसमें से 5432 को माइनस करना है, मतलब 5432 माइनस में आ गया हमारा, तो इसी को चेंज करना है हमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बस। फ्रॉम के बाद वाला पार्ट जो होता है उसको एज इट इज़ रहने देना है, फ्रॉम से पहले वाले पार्ट को आपको चेंज करना है। और 9th कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि हमारा 1st कॉम्प्लीमेंट वाला रूल फॉलो होगा। और 1st कॉम्प्लीमेंट में हमारा क्या रूल फॉलो हो रहा था कि सिंपल सा हम उसमें क्या कर रहे थे, चेंज कर दे रहे थे बस। और कोई जो हमारा एक्स्ट्रा बिट आ रहा था उसको हम प्लस कर दे रहे थे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ। ड्रॉप तो हम सिर्फ टूज कॉम्प्लीमेंट में करते हैं, इवन्स कॉम्प्लीमेंट में करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट कह लो या फिर इवन कॉम्प्लीमेंट कह लो, या फिर इसमें जो है वंस कॉम्प्लीमेंट को आप ऑड कॉम्प्लीमेंट कह लो, बस और कुछ नहीं। ये आपको याद करने का तरीका बता रखा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब देखिए इस एग्जांपल में इन्होंने ऐसे सॉल्व किया है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप 5432 को जो है पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद आप इसको वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के ज़रिए आप कर सकते हो। अगर आप कन्वर्ट ना करके डायरेक्ट आप इसको 9th कॉम्प्लीमेंट में डालना चाहते हो, तो आप 9 को कितनी बार लिखोगे, जितनी बार वहाँ पे आपको जो फ्रॉम वाला पार्ट है 328587 है, उतनी बार आपको 9 लिखना पड़ेगा, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा। आंसर वैसा ही आएगा जैसे मैंने ऊपर आपको करके बताया था। अब देखिए यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट मेथड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इतना। अब 10th में क्या था, 10 पहले 1st कॉम्प्लीमेंट फॉलो करेंगे, 1st कॉम्प्लीमेंट फॉलो करने के बाद 9 आ जाएगा हमारा, यानी -1 9 आ जाएगा। या फिर आप इसको जो है मैंने पहले ही बताया आपको 7512 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद उसको 1st कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करके फिर +1 कर दो, आपका 2th कॉम्प्लीमेंट में यानी 10th कॉम्प्लीमेंट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हम इसको आगे पढ़ेंगे, बढ़िया से देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में आपको सारा आ जाएगा। बट अगर आप चाहो तो इसको 1 दिन में या 2 दिन में भी देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कंपैरिजन बिटवीन वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, और 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या कंपैरिजन है। देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट इज ईजिली ऑब्टेन्ड एज कम्पेयर टू टूज कॉम्प्लीमेंट, सबको पता है, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट में जो है बस जो 0 है उसको 1 कर देना, जो 1 है उसको 0 कर देते हैं। और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, उसको +1 भी करना पड़ता है, इसलिए वंस कॉम्प्लीमेंट इजीली ऑब्टेन हो जाता है कंपेयर टू टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, व्हेन एंड कैरी occurs during subtraction of two numbers, two's complement requires 1 addition ऑपरेशन एंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्स 2 एडिशन ऑपरेशन, बस और कुछ नहीं है। अगर कोई एक एंड कैरी बच जाता है तो टूस कॉम्प्लीमेंट में जो है सिर्फ एक बार ऐड करते हैं, क्योंकि उस जो कैरी बचता है उसे हम दोबारा ऐड नहीं करते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं, इसीलिए। और वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें 2 बार एडिशन करना पड़ता है, क्योंकि जो अगर एंड कैरी बच जाता है तो उसको हम ऐड करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वंस कॉम्प्लीमेंट 0 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इन टूस कॉम्प्लीमेंट 0 इज पॉजिटिव ओनली। इसमें बस ये एक ही बढ़िया डिफरेंस है, ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट्स है, ये क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है,
इन वंस कॉम्प्लीमेंट जीरो कैन बी पॉजिटिव। वंस कॉम्प्लीमेंट जो हमने अभी पढ़ा है उसमें जीरो जो है पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में। बट इन टूज कॉम्प्लीमेंट जीरो इज़ पॉजिटिव ओनली, हमेशा जीरो जो है पॉजिटिव ही रहेगा टूज कॉम्प्लीमेंट में, बस ये ध्यान रखना है आपको। जैसे इसमें बताया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू कॉम्प्लीमेंट्स इज़ यूज्ड ओनली इन अर्थमेटिक एप्लीकेशन बट वंस कॉम्प्लीमेंट इज़ यूज्ड इन अर्थमेटिक एज वेल एज नॉन अर्थमेटिक एप्लीकेशन। ये भी पॉइंट्स आपको याद करने हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे, ये क्वेश्चन आते हैं ज़रूर क्वेश्चन में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैं आपको बताते हैं। चलिए, A computer can handle positive as well as negative numbers. There are three methods of representation of negative numbers within a computer memory: साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तीन टाइप्स के मेथड्स होते हैं नेगेटिव नंबर को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए, कंप्यूटर तो हमेशा बाइनरी डिजिट को ही जो है समझता है, जीरो और वन के फॉर्म में जो डिजिट होती है उसी को समझती है, ठीक है कंप्यूटर। और उसके अंदर कोई डिजिट माइनस में है और वो प्लस में है, वो कैसे समझेगी, वो भी इस मेथड के जरिए कंप्यूटर इस मेथड को फॉलो करती है रूल को, ठीक है। वो चलिए आगे पढ़ते हैं। साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड। इन दिस मेथड, नाम से ही पता चल रहा है साइन लगेगा इसमें, जैसे माइनस है प्लस है, ये साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड, ठीक है। इन दिस मेथड a sign bit is used to indicate whether the number is positive or negative. For positive numbers an extra sign bit is taken as zero. पॉजिटिव नंबर के लिए एक्स्ट्रा साइन बिट हमारा जीरो हम लेते हैं, जीरो जैसे ही आ गया तो समझ लो पॉजिटिव है। और एंड फॉर नेगेटिव नंबर्स के लिए वन लेते हैं हम, ठीक है। बस यही बता रखा है और कुछ नहीं। और सेपरेटेड बाय कॉमा, और कॉमा लगा दो तो हमारा वो सेपरेट हो जाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। जैसे -7 को हम कैसे लिखेंगे, 7 का हम बाइनरी डिजिट में कैसे लिखते हैं, 111, ये लिखा गया। कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ पे 1 लिखा है, 1 किस लिए लिखा है, ताकि हम माइनस को शो कर सकें, माइनस के लिए हमने 1 लिख दिया, बस और कुछ नहीं है इसमें। -7 हम इसको ऐसे लिखेंगे, +7 के लिए 0 बस लगा देंगे कॉमा, और 7 का बाइनरी डिजिट ये होता है, ठीक है। Assuming a 16-bit computer word, so how the following integers are stored in computer memory. अब कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो है ये 16 बिट कंप्यूटर वर्ड कैसे शो करेंगे हम। जैसे -51 है, इसको हम कैसे करेंगे, 51 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये सबसे पहले आपको पता ही, क्योंकि डेसिमल में हमारा कंप्यूटर लेता नहीं है, बाइनरी में लेता है, तो इसलिए हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, एलसीएम ले लेंगे, तो ये 110011 आ गया, ये हमारा बाइनरी नंबर 51 का, ठीक। अब 51 को हम हमारे मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा कंप्यूटर के, देखिए 51 का जो बाइनरी डिजिट हमारा 110011 है, तो 15 इसने क्या बोल रखा है ऊपर, 16 बिट में हमें लिखना है। कंप्यूटर वर्ड जो है हमारा 16 बिट लेगा, तो 16 बिट में हमें इसको लिखना है। तो अभी हमारा जो बाइनरी का कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बिट्स हैं, तो हम सबसे इधर से राइट साइड से हम लिखना शुरू करेंगे, 6 बिट्स लेंगे अपने, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने बाइनरी लिख दिया 51 का 6 बिट्स। और उसके लेफ़्ट साइड में हम 0 लगाते जाएंगे, कब तक लगाएंगे, जब तक 16 बिट्स कंप्लीट ना हो जाए। और उसके अंदर हमारा साइन बिट भी इंक्लूड होगा, साइन बिट जो कि हमारा 1 है, क्योंकि हमारे 51 माइनस में दे रखा है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया है। और कॉमा के लिए हम एक्स्ट्रा बिट नहीं ले रहे हैं, बस माइनस लिख दिया, हम कॉमा इसमें नहीं ले रहे हैं, ठीक है।
इसको हम ऐसे लिखेंगे सिंपल से। ऑन करूँगा पूछूँगा उसके बाद ही पता चलेगा। अब 34 को भी हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, फिर 34 पॉजिटिव में तो इसलिए हमने यहाँ 0 लगा दिया, बस वैसे ही चीज़ हम इसमें भी कर देंगे कंप्लीट। अब ये तो था हमारा साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड से हम इसको ऐसे करेंगे। अब वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से हम कैसे करेंगे, ये देखिए। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स ओनली। ये मेथड ज़्यादातर जो है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर द पॉजिटिव नंबर दैट रिप्रेजेंटेशन विल बी सेम एज इन साइन बिट मेथड। अब पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन बिट मेथड जैसा हमने अप्लाई किया था पॉजिटिव के लिए, बिल्कुल वैसे ही होगा। कहने का मतलब आगे हम समझेंगे, आप अच्छे से समझ जाओगे आगे मैं आपको बताऊंगा। तो टू रिप्रेजेंट द गिवन नेगेटिव नंबर बाय दिस मेथड फर्स्टली कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी फॉर्म। पहले तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता ही है हमेशा हमें। सेकेंडली डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंप्यूटर वर्ड राइट द बिट पैटर्न ऑफ द पॉजिटिव नंबर। साइज ऑफ द कंप्यूटर वर्ड का मतलब होता है कितने बिट में लिखना है उसको, 16 बिट, 15 बिट, 10 बिट, उस हिसाब से, ठीक है। दिस बिट पैटर्न ऑफ द पॉजिटिव नंबर फॉर एग्जांपल फॉर ए 16 बिट्स कंप्यूटर वर्ड द बिट पैटर्न इज एक्सपेंडेड टू 16 बिट्स बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस। जीरो ऐड करके हम 16 बिट तक उसको पूरा कर देते हैं। ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर, नंबर के लेफ्ट साइड में, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट है इसलिए नंबर के लेफ्ट साइड में जीरो ऐड कर देते हैं। फाइनली ऑब्टेन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बिट पैटर्न बाय चेंजिंग जीरोस टू वंस एंड वाइस वर्सा। द बिट पैटर्न बाय चेंजिंग जीरोस टू वंस एंड वाइस वर्सा। अब जीरो को वन को कन्वर्ट कर दो, वन को जीरो में कन्वर्ट कर दो, वो हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से हम नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए ये बता रहा है। अब देखिए -121 माइनस नहीं है, 121 है सिर्फ, इसलिए बता रहा है। माइनस नहीं है, वो पॉजिटिव है, वो बस ऐसे बता रखा है 121 इज रिप्रेजेंटेड विद इन कंप्यूटर मेमोरी। तो इसको कैसे करेंगे, 121 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया हमने, और इसको कितने बिट में बोला है इसने, 16 बिट में बोला है। तो 16 बिट बनाने के लिए हम लेफ़्ट साइड में जीरो ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया हमने जीरो, और यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये मैग्नीट्यूड मेथड को रूल फॉलो किया है जीरो लिख के, ठीक है, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव में है। अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड को फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें हमने पहले ही पढ़ रखा है कि वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के ज़रिए हम सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में हम इसको बस वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, चेंज कर देंगे, जो भी पॉजिटिव में है हमारा, जो जीरो में है वो वन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बिट पैटर्न इज, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन इज शोन बिलो। अब इसको हम इसको डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं कंप्लीट। ये होता है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बिट पैटर्न। गाजियाबाद 2 किलोमीटर होगी पहुँचने वाला। अब चलिए अब टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड पे चलते हैं। दिस मेथड इज आल्सो यूज फॉर नेगेटिव नंबर्स ओनली। ये मेथड भी जो है हमारा नेगेटिव नंबर्स को यूज़ करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है इस मेथड से भी। फॉर द पॉजिटिव नंबर दैट रिप्रेजेंट विल बी सेम एज इन साइन बिट मेथड। अब जो पॉजिटिव नंबर के लिए वो हमेशा साइन बिट को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन बिट मेथड से ही, ठीक है। 5-7 मिनट का रास्ता है खाली है। तो चलिए इसमें भी हमारा वही चीज़ जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में किया है ना, वैसे ही टूज कॉम्प्लीमेंट में करना है। बस क्या करना है, पहले वंस में कन्वर्ट करके फिर +1 कर देना है, किसमें, लिस्ट में। जीरो को जो जीरो है ना वो 1 में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। जैसे हम बताया तो गेटिव द प्रोसीजर टू रिप्रेजेंट द गिवन नेगेटिव नंबर by this method is same as mentioned in one's complement method. Only difference is that here obtain two's complement of the bit pattern in place of one's complement of the pattern. बस अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वैसे तो ये हमारे सिलेबस में वैसे नहीं आएगा, बट
जो और भी हैं बच्चे हैं जिनके सिलेबस में अगर आ जाता है तो वो भी समझ जाएंगे कैसे करना है। और अगर आपके भी सिलेबस में अगर आ जाता है तो बहुत ही ईजी है। बिल्कुल जैसा हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना वैसे ही ये भी है। बस एडिशन के समय में इसको बस बाइनरी एडिशन का रूल फॉलो होगा बस। देखिए मल्टीप्लाई 110 बाय 101 तो ये 110 मल्टीप्लाई किया तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम हमेशा करते आते हैं। ठीक है, 1 को 0 से 0, 1 1 का 1, 1 1 जा 1, फिर यहाँ पे नीचे वाले लाइन पे आ जाएंगे 0 0 0 0 1 0 0 से 0 ही आ जाएगा। फिर अब इनको कर लिए मल्टीप्लाई। अब प्लस करने का बारी आ गई तो प्लस हम वैसे ही करेंगे जैसे हम बाइनरी डिजिट में करते थे। ठीक है, 0 का 0, 1 और 0 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, ये तो सिंपल सा 1 एडिशन हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई होता ही है। ठीक है, अब डिवीज़न पे आ जाते हैं। बाइनरी डिवीज़न, बाइनरी डिवीज़न इज सिमिलर टू द डेसिमल डिवीज़न। लेट अस कंसिडर सम एग्जांपल्स अंडरस्टैंड द बाइनरी डिवीज़न। अब देखिए मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ बाइनरी डिवीज़न कैसे करना है। अब देखिए 110 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 1 0 1 0 1 0। ये मैंने लिख रखा है ना अपने नोट्स में, इसको ध्यान देना है। अब देखिए 110 से हम डिवाइड करना है तो 110 वो हमारा बाइनरी नंबर है तो 110 से हमें डिवाइड करना है इसको। तो कैसे करेंगे देखिए, 1 में तो 1 बार में तो आएगा नहीं, 0 बार में तो ऊपर 0 लिख दिया हमने तो 0 यहाँ लिख दिया। 1 के नीचे 1 माइनस 0 1 ही आएगा। फिर हमने 0 कैरी लिया यहाँ से 1 0 आ गया। अब इस 1 0 को हम फिर से 110 से करते हैं तो नहीं होगा तो 0 बार में हमारा फिर से यहाँ 0 लिख देंगे हम ऊपर। फिर आते हैं हम यहाँ 1 0, फिर वहाँ यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे 101। 101 भी छोटा है 110 से तो फिर से हम यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसमें एक और कैरी लेंगे 1 0 1 0, यहाँ से कैरी ले लिया हमने 0। अब जो है इससे बड़ा आ गया, अब ये आराम से डिवाइड हो जाएगा तो 110 से हम एक बार में लेंगे इसको। और ये नहीं कि इसमें 2 बार 3 बार होगा क्योंकि बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है। ठीक है ना, 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है। और ये हमने 0 0 3 बार 0 के बाद डॉट क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो इससे छोटा आ रहा था इसलिए हमने डॉट लगा दिया। जैसे ही बड़ा आया उसको डॉट के बाद हमने लिखना शुरू कर दिया। ये रहा, डॉट के बाद हमने उसको लिखना शुरू कर दिया। बड़ा यानी 1 0 1 0, ये बड़ा आ गया हमारा 110 से जिससे हम डिवाइड करना चाहते हैं। अब इसको 110 का एक बार में हम माइनस करेंगे। अब माइनस करने पे हमारा माइनस करने का तरीका मैंने बता रखा है आपको कैसे करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है वैसे करना है आपको। 0 में से 0 0 में से 0 तो 0 ही रहेगा। अब 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब कैरी लेंगे 1 यहाँ से हम, क्योंकि 110 से छोटा है इसलिए कैरी लेंगे तो 1001 आ जाएगा, यानी 1001 आ गया और जो कि 110 से बड़ा है। अब फिर से 1 बार में इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 110, फिर माइनस करेंगे, फिर ऐसे जब तक करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। फिर ये हमारा आंसर आ गया डॉट के बाद 111, यानी आंसर हमारा 111 आ गया बस। और इसमें हमारा डॉट नहीं लगेगा। डॉट इसलिए नहीं लगा है क्योंकि वो हमारा छोटे में आ रहा था इसलिए हम उसको डॉट लगा रहे थे। डॉट लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है। ठीक है ना, आप चाहो तो डॉट लगा दो आप अपने अंडरस्टैंड के लिए, आप चाहो तो नहीं भी लगाओ, उससे कोई नहीं। डॉट हमेशा बाद में लगेगा अगर कोई वैल्यू छोटी आती है, बट इसमें बाइनरी डिजिट को डिवीज़न में डॉट नहीं लगता है। ऐसे डिवीज़न होगा। ठीक है,
अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, अब नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं 8 मार्क्स, ये 16 मार्क्स के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर ध्यान देना। दोस्तों चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है। 3 टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे इंटीजर में क्या होता है, सिर्फ इंटीजर पार्ट जैसे 2, 4, 5, 50, -20, मतलब जो डेसिमल से पहले वाले जो पार्ट्स हैं वो इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उसे हम इंटीजर कहते हैं, मतलब इंटीजर वैल्यू कहते हैं 2, 4, 5। और जो फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है पॉइंट के बाद जो आता है उसे हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। उसी को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पॉइंट के बाद जो आता है राइट साइड में उसे हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं और एक्सपोनेंट पार्ट भी कहते हैं उसको, ठीक है। और वो जो हमारा इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होता है वो पॉइंट से पहले वाले उसे हम कहते हैं सॉरी वो जो हमारा एक्सपोनेंट होता है ना वो पॉइंट के बाद वाला नहीं होता है। एक्सपोनेंट सिर्फ जैसे कोई पावर है, 10 की पावर -2 है, 10 की पावर 2 है, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। माफ़ कीजिए पहले मैंने इसको गलत बोल दिया था, कंफ्यूज था थोड़ा। तो देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्सपोनेंट जो होता है वो हमेशा पावर वाला चीज़ होता है, वो हमें एक्सपोनेंट, उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब इंटीजर रिप्रेजेंटेशन हमारा ये होता है, ए नंबर विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट इज़ कॉल्ड इंटीजर नंबर। जो पॉइंट से पहले वाले जो नंबर्स होते हैं, चाहे माइनस में चाहे प्लस में हो, उसे हम इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, उस नंबर को इंटीजर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। काउंटिंग एंड एज सब्सक्रिप्ट्स, ओके। अब फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, देखिए। The representation of a number is called fixed point representation because the decimal point is always taken after 4 position from left in the 6 digit memory location। फिक्स्ड पॉइंट मतलब ये होता है कि जो हमारा जैसे 12.34 है, ये नंबर है पूरा हमारा, तो इसमें हमारा जो डॉट है वो चीज़ हमारा जो है फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, डॉट आगे नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ डॉट वहाँ पे हमारा फिक्स है पहले से ही, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बिकॉज द डेसिमल पॉइंट इज ऑलवेज टेकन आफ्टर 4 पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन द 6 डिजिट मेमोरी लोकेशन। और अगर मान लीजिए कंप्यूटर की जो मेमोरी जो है 6 डिजिट की लोकेशन है, 6 डिजिट वो स्टोर कर सकती है मेमोरी को, तो उसमें जो है 4 डिजिट के बाद जो हमारा पॉइंट आता है, इंटीजर पार्ट जो होता है हमारा 4 डिजिट इंटीजर पार्ट को छोड़ने के बाद हमारा जो पॉइंट आता है इसमें, ठीक है, उसे हम फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और अगर मान लो मैंने इसको बताने की कोशिश करूँ, जैसे यहाँ लार्जेस्ट नंबर है 6 डिजिट के अंदर, जो कंप्यूटर ने पहले बता रखा है कि मेरे पास 6 डिजिट है, मैं स्टोर कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से तो लार्जेस्ट नंबर हमारा जो होगा 999.99 होगा और स्मॉलेस्ट नंबर होगा 0000.01। और इन दोनों को ही लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को रेंज कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ रेंज इन फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो आप ऐसे बता सकते हो। और रेंज में आप लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया ना, 4 पोजीशन के बाद आपका डॉट आएगा, इंटीजर के 4 डिजिट के बाद आप डॉट लगाओगे, किस में, जब आपका कंप्यूटर बोले कि 6 डिजिट ही आपका आप स्टोर कर सकते हो इसमें, तो उस समय आपको ऐसा करना है, ठीक है। ये आपको लिखना भी है, ये पूरा जो भी मैंने लिख रखा है ये सारा लिखना है आपको। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन अगर
आ जाता है व्हाट इज़ फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है नंबर के अकॉर्डिंग। ए नंबर विच हैज़ बोथ एन इंटीजर पार्ट एज वेल फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड ए रियल नंबर। रियल नंबर में भी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है इसमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट दोनों होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये लाइन भी लिखनी है और जो मैंने ये लिख रखा है ये भी लिखना है आपको, और ये आपको ऐसे आपको शो भी करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये डायग्राम के माध्यम से बता रखा है कि 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ पर जो है पॉइंट है हमने एज्यूम किया है, क्योंकि मेमोरी में हमारा 6 डिजिट ही स्टोर कर सकती है, इसलिए बाकी के जो 2 पॉइंट है वो डेसिमल के बाद आते हैं। और फिगर अब इसको छोड़िए। अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हमने अभी पढ़ा किया, इंटीजर पढ़ लिया, फिक्स्ड पॉइंट कर लिया, फ्लोटिंग पॉइंट पे आते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नाम से पता चल रहा है कि पॉइंट जो है आगे बढ़ता जा रहा है या फिर घटता जा रहा है। मतलब जैसे हमारा यहाँ पे मैंने समझा रखा है, हेयर द डेसिमल पॉइंट इज़ नॉट फिक्स्ड, हेयर द डेसिमल पॉइंट इज़ नॉट फिक्स्ड आफ्टर सर्टेन डिजिट बट इट कैन चेंज इट्स पोजिशन विद इन न्यूमरल। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है डेसिमल पॉइंट है फिक्स नहीं है, वो कुछ आफ्टर सर्टेन डिजिट इट कैन चेंज इट्स पोजीशन, उसका जो पोजीशन है डॉट का वो चेंज होता जा रहा है डिजिट के वजह से। डिजिट पे वो कैसे हो रहा है देखिए, न्यूमरल जैसे 25.9874 है, इस डॉट कहाँ पर आ रहा है 25 के बाद है। अब इसको आगे देखते हैं तो ये फ्लोटिंग पॉइंट कहलाएगा। 25 से पहले आ गया डॉट, मतलब ये फ्लोट हो गया डॉट इधर लेफ़्ट के साइड। और जैसे लेफ़्ट के साइड फ्लोट हुआ है डॉट तो उसका जो 10 की पावर जो है 1 आ जाएगा, क्योंकि एक बार फ्लोट हुआ है उसमें, मतलब एक बार जो है लेफ़्ट के साथ आया है। और अगर ये डॉट 25.98 है ना, अगर ये डॉट 9 के बाद आ जाता तो ये हमारा माइनस में आ जाता 1, 10 के पावर -1 आ जाता। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये डॉट जो है 2 के और लेफ़्ट साइड चला गया तो ये हमारा आ गया 10 के पावर 2, इसको कहते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट। और आगे भी देखते हैं हम, जैसे यहाँ 259.87 तो ये -1 में आ गया, क्योंकि मैंने पहले बताया पहले हमारा जो शुरुआत में हमारा पॉइंट कहाँ था 9 से पहले था, बट जैसे ही राइट साइड मूव किया डॉट 9 के बाद तो माइनस में आने लग गया। अब को ये ध्यान रखना है कि जो डॉट हैं अगर लेफ़्ट साइड मूव करती है तो पॉजिटिव में आता है आंसर, मतलब 10 के पावर पॉजिटिव में आएगा। और अगर राइट साइड मूव करता है डॉट तो माइनस में आता है। तो ये 2598.7 अब यहाँ पे 7 के बीच आ गया तो ये 10 के पावर 2 आ गया। ऐसे करते करते ये होगा ऐसे। अब जो है मैं आपको बताता हूँ और भी कॉन्सेप्ट बढ़िया सा, देखिए द डेसिमल पॉइंट may be shifted in many ways. The decimal point may be shifted in many ways. जैसे and the exponent is to be taken suitable so that value of the number is not affected. जो वैल्यूज होते हैं नंबर के वो इफेक्ट नहीं करती है क्योंकि एक्सपोनेंट के वजह से। अब देखिए इसमें फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे करोगे, जो आपका जो डॉट वाला जो और इंटीजर पार्ट है वो उन सब को मिला के आप कहते हैं उसको मैंटिसा, उसे हम मैंटिसा कहते हैं। जैसे 25987.4 है ना, इसको मैंटिसा कहेंगे, चाहे वो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 हमने इसलिए किया क्योंकि पॉइंट की जो पॉइंट है हमारा इस साइड आ गया था, राइट साइड आया है, इसलिए -3 किया है। और -3 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पढ़ रखा है ये रहा ऊपर। अब जो 10 के पावर -3 है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव में आ सकता है एक्सपोनेंट। और इसको आप ऐसे शॉर्टकट में ऐसे फार्मूला टाइप में आप ऐसे लिख सकते हो, m × b की पावर e। b मतलब बेस, बेस हमारा 10 है तो 10 की पावर e है, e हमारा एक्सपोनेंट। 10 हमने क्यों लाया क्योंकि हमारा ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल नंबर है, इसलिए हमने 10 लिया है बेस। डेसिमल का बेस क्या होता है 10 होता है, डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है ना, इसलिए हमने ये
बेस पे 10 लिया है और एक्सपोनेंट पावर कहते हैं उसको, ठीक है। m मल्टीप्लाई b की पावर e, m हमारा मैंटिसा हो गया। ऐसे ही आपको लिखना है, अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो ये आपको सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब देखिए द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज़ फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। अब जो है फ्लोटिंग पॉइंट के भी 2 टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है ये अभी हमने पढ़ लिया। अब फ्लोटिंग पॉइंट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो आगे हम पढ़ते हैं। साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड और नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखिए, इन दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन द मैंटिसा इज मेड टू लाई बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 1 and 9। 1 और 9 के बीच में हमारा जो मैंटिसा होता है वो लाई करती है। मैंटिसा कहने का मतलब जो डॉट है वो हमारा 1 से लेके 9 के बीच में ही लाई करती है, 0 के बीच में नहीं होता है। उसे हम कहते हैं साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जैसे first significant digit of a number is retained in the unit place and all other digits are shown in decimal place. For example, the floating point number like 123.456 and 0.000986 are represented by जैसे 1.23456 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये हमारा हो गया साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। एंड 9.86 10 की पावर -4, क्योंकि हमारा 0 के बीच में हमारा पॉइंट नहीं आता है तो इसलिए हमने इसको 9.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 लिख दिया। ये हमारा आ गया साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। और इतना ध्यान रखना है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट मस्ट बी नॉन जीरो। डेसिमल पॉइंट के बाद जो होता है नॉन जीरो होना ज़रूरी है, मतलब 0 अगर हो गया तो वो आपका साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इतना ध्यान रखना है आपको। जैसे 1.23 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है ना यहाँ पे, तो ये हमारा साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट है। और अगर यहाँ पे 2 की जगह पर पॉइंट के बाद 2 है, अगर यहाँ 0 हो जाता तो ये हमारा नहीं होता फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, इतना ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब इसको कैसे लिखेंगे, और हाँ यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये गलती से लिख दिया 0 और 1 के बीच। यहाँ पे आपको लिखना है 1 और 9 के बीच में। ठीक है, अब नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? 12 किलोमीटर और A real number is expressed as a combination of मैंटिसा and exponent। और देखिए, इन नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ए रियल नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। मैंटिसा और एक्सपोनेंट के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। द मैंटिसा इज मेड लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आगे हम पढ़ते हैं। इसमें मैंने ये लिख रखा है, देखिए नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। देखिए 0.4507 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है। अब इसमें हमारा जो है नॉन जीरो है, इसलिए हमारा जो है नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट हुआ। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो 0 के बाद पॉइंट के बाद हमारा 450 है ना, ये नॉन जीरो है, मतलब 0 अगर आ जाता तो ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। इसमें भी रूल ये लगता है, ठीक है। और इसमें देखिए नॉन जीरो, ये भी सेम वैसा ही, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर
पॉइंट से पहले 0 है तो कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद अगर एक पॉइंट से बाद कोई सा भी 0 नहीं, पॉइंट के ठीक बाद एक पहला डिजिट अगर 0 होता है तब वो जो है नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होगा। और अगर उसके बाद पॉइंट के बाद 0 है और उस 0 ना होकर 4 5 है, उसके बाद 0 है तो कोई बात नहीं, उससे फिर भी ये हमारा नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट होगा। अब आगे चलते हैं। जैसे इसमें बताया गया 1.082 मल्टीपल 10⁻⁻5, तो इसमें हमारा पॉइंट के बाद 0 आ गया ना, तो ये हमारा नॉट नॉर्मलाइज हो गया। ये भी हमारा 0.35 है, ये भी हमारा नॉट फ्लोटिंग नॉर्मलाइज हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए 0.4507 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4507 मल्टीप्लाई को हटा देंगे 10⁻³ कर देंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, बेस को हम 10 है ना, तो एक्सपोनेंट हम लिख देंगे एक्सपोनेंट -3, ई हमारा ई -03 एक्सपोनेंट -3, ये हमारा ऐसे लिखाएगा। किसके अंदर लिखाएगा, मेमोरी के अंदर ऐसे लिखेंगे हम, और डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा शुरुआत में, जहाँ जहाँ पॉइंट है इसको हम ऐसे लिख देंगे m × b⁻e। इसका रूल फॉलो करते हुए हम इसको मेमोरी में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपको करके दिखाना भी है पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। और जो रेंज है वो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पॉइंट के बाद आपका जो रेंज है 1000 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ होगा, और लार्जेस्ट जो होगा पॉइंट के बाद वो होगा 0.999 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ होगा। ये आपका लार्जेस्ट रेंज है, ये लार्जेस्ट रेंज, ये स्मॉलेस्ट रेंज हो गया पॉइंट के बाद वाला, ठीक है, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट करते हो। अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी आ सकते हैं आपके नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये आ सकता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, अब ये लास्ट टॉपिक रह रहा है। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में एडिशन हम करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। आपको पता ही है नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट कैसे लिखते हैं, तो उस हिसाब से हमने जैसे यहाँ एग्जांपल में दे रखा है, ऐड 0.2315 E2 टू 0.9543 E2, इसको ऐड करना है। तो देखिए ऊपर हमने जो लिखा था उसे हम लिख देंगे, नीचे हम ऐसे लिख लेंगे। और इसमें हम जो है ऊपर कौन सा लिखें, नीचे कौन सा लिखें, इसको डिसाइड करने का बस एक ही तरीका है। जो E2 है ना, E2 ये 10 की पावर जिसकी ज़्यादा हो उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे। E3 होता तो E3 को हम सबसे पहले लिखते हैं, E2 को नीचे लिखते हैं, क्योंकि E2 छोटा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब E2 दोनों बराबर है तो कोई सा भी लिख दो, अब प्लस कर दो बस, और यहाँ पे पॉइंट में 1.1858 E2 आ गया आंसर इसका। अब इसको और भी, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा बिट में आ रहा है, तो हम इसमें जो हमारा पॉइंट से पहले जो 1 है इसको हम राइट साइड ले आएंगे। राइट साइड लाने के बाद हमारा जो पॉइंट के बाद जो हमारा सबसे राइट साइड में जो हमारा डिजिट है उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको हटा देंगे, ड्रॉप कर देंगे, और हमारा जो E2 है वो हमारा E3 हो जाएगा, एक ग्रेटर मतलब एक बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, E2 की जगह E3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो जो है एक्स्ट्रा बीट में आ रहा था इसलिए, ठीक है, E3 हो जाएगा। पॉइंट हमारा जो है मूव कर चुका है लेफ़्ट साइड, इसलिए हमारा जो है E2 का E3 हो गया, मतलब 10 की पावर 2 थी तो 10 की पावर 3 हो गई, बस यही बताना है इसको।
ऐसे बताते हैं, ठीक है। ये देखिए आंसर इसका आ गया 0.1185। यहाँ पे पॉइंट इधर चला गया 1185 और 8 जो हमारा वो इग्नोर हो चुका है और ये 3 हो चुका है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2.23 पे देखती है, ऐड 0.5862 E5 एंड 0.2350 E3। अब देखिए E5 बड़ा है, E3 छोटा है, अब इनको ऐड करना है। तो ऐड हमेशा करने के लिए हमें बराबर चाहिए, हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। हमें बराबर करने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, पहले जो बड़ा है उसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, जो छोटा है, छोटा कौन सा है E3 वाला, क्योंकि मैंने बता रखा है बड़ा छोटा अगर चूज करना है तो कैसे पता करेंगे। तो जो एक्सपोनेंट पार्ट जो छोटा है उसे छोटे वाले को नीचे लिख देंगे और छोटे वाले को हम जैसे हमारा E5 और E3 है, यहाँ पे देखिए E5 E3 है ना, इन दोनों में से E3 को देखिए, E3 कितना छोटा है, 2 छोटा है ना 5 से, तो हम 2 बार 0 लगा देंगे पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 2 बार 0 लगा दिया तो वो हमारा जो है 5 और 0 जो 2 थे हमारा राइट साइड में वो इग्नोर हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हमारा जो है 0023 आ गया नीचे वाले में और E5 हो गया ये हमारा, क्योंकि हमारा पॉइंट आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये आप इसको अब आप इसको ऐड कर सकते हो। अब ऐड करने पे जो E5 है वो एज इट इज ही रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ये नहीं कि बढ़ा दो आप, जैसे E2 यहाँ एज इट इज रहा था वैसे ही E5 का E5 रहेगा। अब 2 और 3 5 होता है, 6 2 8 8 का 8 5 का पॉइंट, ये आ गया आंसर इसका 5885 E5, ठीक है। ऐसे होता है एडिशन। ऐसे ये भी होगा, तो इसमें भी आपको क्या करना है, 6 वाला जो है E6 है, E2 है, E2 वाले को जो है 4 बार आप 0 लगा दोगे, क्योंकि आप 6 जो है 2 जो है 4 बार 4 टाइम्स छोटा है, मतलब 4 इसमें ऐड कर दो तो 6 के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए हमने 4 बार 0 ऐड कर दिया। 5 6 7 5 था ना, तो 5 6 7 5 की जगह पे हमने 4 0 ऐड कर दिया और 5 6 7 5 जा तो 5 6 7 5 था वो ड्रॉप हो गया, क्योंकि 4 डिजिट्स थे इसलिए हमने 4 डिजिट ही लिया है, जो कि हमारा 4 0 यहाँ पर हमारा बता रखा है मैंने आपको, ठीक। आंसर आ चुका है इसका। E99 ये 5 7 और अगर ऐसे अगर बराबर आ जाता है E99 और ये भी एक्सपोनेंट 99 है, दोनों बराबर आते हैं तो दोनों को सिंपल सा ऐड कर दो, जो कैरी बच गया, जो कैरी बचा है ना, उससे पहले जो डिजिट डेसिमल पॉइंट है उसको लेफ़्ट साइड मूव कर दो। मूव करने के बाद आपका जो सबसे राइट साइड में जो है 5 है वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, और जो 99 है वो 100 हो जाएगा, E99 वो 100 हो जाएगा, बस इस ऐसे करना है। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करना है देखिए आप, और यहाँ पे जो 10 की पावर 5 है ना, इसको आप E की पावर 5 भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक। अब देखिए मैं इसमें समझाने की कोशिश किया हूँ, ये आपको पहले रूल फॉलो करना है, जैसे 0.471255 ऐसा दिया हुआ है, E07 है, और माइनस में 0.853196 E06 है, ये आपका दिया हुआ है। तो ये दोनों जो है आपको मैच करना है। तो इसमें आपको बताया गया है जैसे ऊपर हमारा 7 है और नीचे 6 है, तो इसमें जो है ऊपर जो 7 है ना हमारा और नीचे 6 है, तो 7 वाला जो पार्ट है वो ग्रेटर है, 6 हमारा जो है छोटा है। तो फिर आप क्या करोगे, माइनस करना है इसको। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इसको बराबर करना है पड़ेगा आपको,
बराबर करोगे तभी आपको माइनस करना। जैसे हम पहले ऊपर हम बराबर करते थे एक्सपोनेंट पार्ट को, तब एडिशन करते थे, वैसे ही आपको 7 और 6 जो एक्सपोनेंट पार्ट है उसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम पहले इसमें 1 2 3 4 5 6 अगर तैं पगलाए थे फिर बोला कर रही हूँ। जैसे हम बराबर करने के लिए ऊपर वाले को तो 7 था तो ऊपर वाले को एज इट इज़ हमने यहाँ लिख दिया, और 6 वाला जो एक्सपोनेंट है उसको हमने देखिए कैसे यहाँ पे 0 लिख दिया है ताकि ये जो 7 हो जाए। यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद 0 लगा दिया है ताकि वो हमारा 7 हो जाए। और ये हमारा जो है 0853196। 9 बजे तक पहुँच। अब ये जो है इसमें ध्यान से देखो कि नीचे वाला जो पार्ट है माइनस वाला 0853196, इसके जो बिट्स हैं ज़्यादा हो गए ऊपर वाले के मुकाबले में, 471255 के मुकाबले। अब दोनों को बराबर करने के लिए हमें जो ऊपर वाले जो 47125 है इसके सबसे राइट में 0 ऐड कर देंगे तो हमारा ये जो आ गया। अब हमने 0 ऐड सबसे राइट में क्यों किया, क्योंकि हमारे पॉइंट के बाद है आ रहा है डेसिमल डिजिट, इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट वीडियो आप देख लेना, उसमें अच्छे से समझा रखा है मैंने, ठीक है। अब दोनों बराबर हो गए। अब इसको माइनस करना है। 10 में से अब 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, अब 14 में से 9 जाएंगे 5, ऐसे करते करते ऐसे आपका आंसर आ गया। बस यही है आपका आंसर है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कीजिए, हमें बहुत ही सहायता मिलेगा। लाइक कीजिए जिससे हमें पता चलेगा वीडियो आपको अच्छा लगा। बट ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग है, उससे आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको पढ़ाई करने से मतलब है। आपको लंबा है कि बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं अलग अलग वीडियो बनाता तो उसमें मुझे भी परेशानी होती है और आपको भी, क्योंकि अलग अलग जगह से आप उसको देखते। तो एक ही वीडियो में मैं आपको डालना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू।